आंसर बेटा। लीजिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इसमें 100% बच्चा फेल था। एग्जामिनेशन आप देखिए बेटा, पेपर में 100% बच्चा फेल था इस क्वेश्चन को करने में। 100% बच्चा फेल है इस क्वेश्चन को करने में, दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जय महाकाल, जय परशुराम भगवान, जय बालाजी महाराज। बहुत बढ़िया, सारे भगतजन आ गए हमारे। देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया भाई 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से की जाती है, 5 दूनी 10 होता है, 5 चौके 20 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 छांगे होता है 30। ठीक बात है कि नहीं? बात को समझिए, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं 5 की गुणा एक विषम संख्या से करता हूँ, या 5 की गुणा 6 से करता हूँ, 5 विषम संख्या से 5 से करता हूँ, तो ये कभी भी 0 नहीं बना सकता। याद रखिए बच्चे, 5 की गुणा जब भी एक सम से, जब भी एक इवन नंबर से होती है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। 5 की संख्या जब भी एक विषम संख्या से होगी तो वो हमेशा 5 यूनिट प्लेस जो वैल्यू आएगी उसकी 5 आएगी। याद रखिए क्या आएगा भैया? 5 आएगा। इसका मतलब 5 का तो है, इसमें 5 तो है। वॉइस क्लियर है? सब लोग आवाज के लिए कमेंट करें एक बार। वॉइस क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। देखो 5 तो मेरे को इसमें मिल गया, पर इसमें सारी विषम संख्याएं हैं, इसमें सारी विषम संख्याएं हैं। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 5 मुझे मिल गया, तो 5 के साथ जब भी विषम संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 नहीं बना सकता। वो 0 नहीं बना सकता, इस बात को आप नोट करें बच्चे। वो 0 नहीं बना सकता, तो आंसर क्या होगा बच्चे इसका? 0। जब वो 0 बना ही नहीं सकता तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर तो 0 होगा ना मेरे मन्ना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आपको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर हम सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम वेलीग्राम, सब में शेयर कर दो। एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा बेटा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, एकदम 0 लेवल से, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, एकदम 0 लेवल से। सबसे पहला टाइप लिखो मेरे प्यारे बच्चों, जो एसएससी जीडी में सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। रेलवे के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से ओम नमः शिवाय लिख दिया। ये टाइप में मेरे प्यारे बच्चों सवाल आता है, हाउ मेनी जीरोज। लिखे बेटा, क्या आता है? हाउ मेनी जीरोज। मतलब सवाल पूछता है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या बताएं। शून्यकों की संख्या, हाउ मेनी जीरोज, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। हाउ मेनी जीरोज, कितने शून्यक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आपसे पूछता है। सवाल इस टाइप से भैया 1 2 3, अगर लगातार संख्याएं गुणा में है, 1 2 3 4 5 100 तक लगातार संख्याएं गुणा में है, तो हाउ मेनी जीरोज। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज, शून्यकों की संख्या क्या होगी। रोजाना रात को 8 बजे आपका शो टाइम से होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लास लूंगा, रेगुलर पीडीएफ दूंगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा सर, मुझे आना पड़ेगा। देखिए 0 बनता कैसे है, पहले इस कंसेप्ट को समझिए। 5 की 2 से गुणा करते हैं 10, 5 की 4 से गुणा करते हैं 20, 5 की 6 से गुणा करते हैं 30। ये 30, 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से करी जाती है तो वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। सम संख्या से करने पर 0 में। तो याद रखिए 5 का और 2, 5 और 2 का कंसेप्ट है। 1 2 3 4 अगर संख्या 100 तक गुणा में है तो इसको 100 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो लास्ट 100 का फैक्टोरियल 100 का लीजिए, 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तब तक भाग करेंगे जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। जब से 5 से छोटी जैसी संख्या आगे इसको जोड़ दो, 20 और 4 24 जीरोज। ये सवाल फंसेगा यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में। फिर बता रहा हूं ये सवाल फंसेगा मेरे बच्चे, 200% फंसेगा। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, टाइप नंबर 1 मेरे बच्चे लिख ले भाई। किशन यादव, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका इस परिवार में। समझ गए बात को? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ जाए 1 2 3 4 5 200 तक गुणा में है तो हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आपने क्या करना है, लास्ट नंबर को लेना है बच्चे, 5 से भाग करना, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 एकम 5। जैसी संख्या 5 से छोटी आ जाती है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, 40 8 48 और 49 49 0 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाए। ये टाइप, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी बच्चे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी बच्चे हैं, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों एसएससी के बच्चे हैं, जितने भी रेलवे के बच्चे हैं, भाई सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास है। 2023 में जो भी एग्जाम होगा, धांसू सर का सवाल फंसेगा। लीजिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, लीजिए बच्चे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलो भाई, सवाल कहता है 1 2 3 4 5 6 और 100 तक लगातार संख्याएं गुणा में हैं, तो हाउ मेनी जीरोज मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी जीरोज। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, शाबाश शाबाश मेरे बब्बर शेरों, शाबाश शाबाश। जल्दी से बताइए हाउ मेनी जीरोज। हमने कहा बच्चे लास्ट नंबर को लीजिए, लिया लास्ट नंबर को, 5 से भाग किया, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग किया, 5 8 40, फिर 5 से भाग किया, 5 एकम 5। जैसे ये नंबर 5 से छोटा आ जाता है बेटा, भाग को रोक दो। ओ सॉरी, 100 को करना है तो ये 5 दूना 10 जाएगा और 5 चौके 20,
जैसी 5 से छोटी आती है रोक दो, 20 और 4 24, 24 जीरोज मेरे प्यारे बच्चे इसका परफेक्ट आंसर है। कितना आया? अरे गजब 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 गजब, ग्रांड सलूट लेते जाइए भाई, गर्दा मचा दिए, ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट 24 जीरोज आपका एकदम परफेक्ट आंसर है भैया, एकदम परफेक्ट है रे बाबा। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 1 2 3 4 5 200 तक लगातार संख्याएं गुणा में हैं, बताइए बच्चे हाउ मैनी जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी? बताएं बेटा जल्दी से जल्दी, शाबाश। शून्यकों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएं फटाफट से। मैंने ऐसा ट्रिक दिया है, ये टाइप नंबर 1 है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, धांसू ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, बहुत ही धांसू ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ एकदम जीरो लेवल से। बेटा मैं ये कह सकता हूं कि 200 को यहां पे ले लिया जाए, 200 को ले लिया जाए और फिर मैं यहाँ 5 से 5 चौके 20 जीरो, फिर 5 से करूंगा 5 अट्ठा 40 होता है, 5 से करूंगा 5 एकम 5, जब तक ये 5 से छोटी ना आ जाए, जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना आ जाए मेरे प्यारे बच्चे। 40 60 48 और 49 49 जीरोज मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो परफेक्ट आंसर है बेटा वो 49 जीरो। नोट किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, 49 जीरो इसका परफेक्ट आंसर है बेटा। हाँ 49 जीरो इज द परफेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई अगला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 से 500 तक लगातार संख्याएं गुणा में हैं, रैपिड फायर चलेगा, स्पीड के साथ करते चलिए। लो भाई टाइमर जी को ले आते हैं आपके लिए, आओ भाई टाइमर महोदय, ये लो भाई टाइमर। हर क्वेश्चन को आप कम से कम 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है, तो मैं चाहता हूं आप लोग लगातार रोज रात को 8 बजे मैं फिर बता रहा हूं, सुबह आपके लिए करंट अफेयर मेरे प्यारे बच्चों, सुबह आपके लिए करंट अफेयर, सुबह आपके लिए करंट का क्लास मेरे प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की क्लास मेरे प्यारे बच्चों, और शाम को आपके लिए मैथ का क्लास। ये क्लास लेना मत भूलिए, सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर धांसू सर दे रहे हैं, और रात को 8 PM पर आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए मैथ का क्लास लेके आ रहा हूँ। करंट अफेयर का क्लास मातृभाषा में पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक को नहीं, हाँ एक को भी जोड़ना बेटा, एक को भी जोड़ना है बिल्कुल। 500 यहाँ पे 500 को लिखा, 5 से भाग दिया, 5 से भैया 100 बार गया, 5 से भैया 5 दूना 10 जीरो, 5 से 5 चौके 20 गया, 5 चौके 20 गया बेटा। जैसी ये संख्या 5 से छोटी आ जाती है, 5 से छोटी जैसी नंबर आ जाता है, इसको रोक दो, 10 20 24 124 जीरोज मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो 124 जीरोज आपका आएगा। कितना आएगा बच्चे? 124 जीरोज इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, बहुत ही प्यारा शानदार जानदार सवाल। 1 2 3 4 से लेकर 125 तक से लगातार संख्याएं गुणा में हैं, फटाफट से मुझे आंसर देंगे मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना बेटा। 125 को बच्चे यहाँ पे लिखें, 125 को 5 से लिखेंगे, 5 दूना 10, 5 पचा 25, फिर 5 से करूंगा 5 पचा 25, फिर 5 से, जब तक भाग करना जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना आ जाए, मैं फिर कह रहा हूँ जब तक भाग करना जब तक संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। जैसी संख्या 5 से छोटी आ गई मेरे बच्चे, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे ये संख्या 5 से छोटी आ गई, जोड़ो 25 और 5 30 और 1 31, 31 जीरो इज द राइट आंसर बच्चे। 31 जीरो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 31 जीरो होंगे बेटा। क्लियर है? स्पीड के साथ शेयर करते जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए बेटा, बहुत प्यारी क्लास आप लोगों के लिए भैया। 1 2 3 4 5 6 1000। अब नाराज होने का जरूरत नहीं है, रोजाना क्लास लूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ भाई बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त। 1000 को लिखिए, 1000 को लिखा मेरे प्यारे बच्चे, 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 2 जीरो आ गया, फिर 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, फिर जीरो आ गया, 5 से भाग दिया, 5 अट्ठा 40, ठीक बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया, फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 मेरे प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, तो ये हो गया 240 48 49, कितना हो गया? 249 जीरो। कितना हो गया बच्चे? 249 सुनने को 249 जीरोज मेरे प्यारे बच्चों, 249 इज द परफेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। कितना हो गया भाई? जल्दी फटाफट देखिए भैया, लास्ट के नंबर को, ये फैक्टोरियल है 1 2 2 4 5 1000 टाइप नंबर 1 चला, ये 1000 की फैक्टोरियल है, इसको हम इतना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ले बहुत ज्यादा। टाइप नंबर 2 लिखते जाइए, ये है टाइप नंबर 2 आपका, क्या है बच्चे? ये लिखे आप टाइप नंबर 2 आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक बात है। टाइप नंबर 2 सवाल कहता है 2 4 6 8 10 50। देखो बच्चे, इसको क्वेश्चन करने का तरीका, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 से 25, बात समझ गए? 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 25 तक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर 25, तो ये हो गया, एक बात है कि नहीं? 2 का पावर 25, तो ये है। अब लास्ट नंबर से 5 का पेयर निकालना होता है, लास्ट नंबर से 5 का पेयर निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 मेरे प्यारे बच्चों, 5 की पावर 1, 2 की पावर 25, 5 की पावर 1,
अब ये याद रखिए बेटा, जब भी इसमें से नंबर ऑफ जीरोज को हमें निकालना होगा तो मैं जैसे यहाँ पे एक सवाल आपको दे रहा हूँ भाई, 5, 10, 15, इसमें जीरो बताना है। तो ये 5 हो गया, इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दो, जैसे 5 दूना 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया, 5 5 5, 5 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज को निकाला कैसे जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, 5 को 1 2 3 बार लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो ये तो जीरो बना देगा पर ये नंबर आपके जीरो नहीं बनाएंगे। तो यही बड़ी खास बात होती है, इस बात को आप लोग समझेंगे कि भैया 5 और 2 का सिर्फ एक पेयर है। जो मिनिमम पावर होता है याद रखो, 25 और 1 में जो मिनिमम होगा, जो भी मिनिमम पावर होगा मेरे प्यारे बच्चे, वही नंबर ऑफ जीरो होगा। मिनिमम पावर आपका 1 है तो 1 0 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नोट करिए, 1 0 इज द परफेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। सवाल कहता है 1 3 5 7 9 हाउ मेनी जीरोज, 1 3 5 7 9 और ये है 1 0 1 मेरे प्यारे बच्चे। इसमें शून्यकों की संख्या बताइए क्या होगी, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। बेटा इसमें 1 आएगा ओहो रुको 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 25 को लिखेंगे, रुको एक मिनट, 25 को लिखेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, ये 6 हो गया, तो 5 की पावर 6 होगा बेटा, 5 की पावर 6 होगा, तो मिनिमम पावर क्या हुआ बेटा 6, तो 6 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसमें 6 0 आपका पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बेटा। इसमें 6 आएगा बच्चे, 6 गर्दा काट दिए, 6 आएगा मेरे बच्चे इसमें। 6 इज द परफेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, 6 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बेटा। लीजिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इसमें 100% बच्चा फेल था एग्जामिनेशन। आप देखिए बेटा पेपर में 100% बच्चा फेल था इस क्वेश्चन को करने में, 100% बच्चा फेल है इस क्वेश्चन को करने में, दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जय महाकाल, जय परशुराम भगवान, जय बालाजी महाराज। बहुत बढ़िया, सारे भगतजन आ गए हमारे। देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया भाई 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से की जाती है, 5 दूनी 10 होता है, 5 चौके 20 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 छांगे होता है 30। ठीक बात है कि नहीं? बात को समझिए, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं 5 की गुणा एक विषम संख्या से करता हूँ, या 5 की गुणा 6 से करता हूँ, 5 विषम संख्या से 5 से करता हूँ, तो ये कभी भी जीरो नहीं बना सकता। याद रखिए बच्चे, 5 की गुणा जब भी एक सम से, जब भी एक इवन नंबर से होती है, जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। 5 की संख्या जब भी एक विषम संख्या से होगी तो वो हमेशा 5 यूनिट प्लेस जो वैल्यू आएगी उसकी 5 आएगी। याद रखिए क्या आएगा भैया, 5 आएगा। इसका मतलब 5 का तो है, इसमें 5 तो है। वॉइस क्लियर है? सब लोग आवाज के लिए कमेंट करें एक बार। वॉइस क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। देखो 5 तो मेरे को इसमें मिल गया, पर इसमें सारी विषम संख्याएं हैं, इसमें सारी विषम संख्याएं हैं। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 5 मुझे मिल गया, तो 5 के साथ जब भी विषम संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जीरो नहीं बना सकता, वो जीरो नहीं बना सकता। इस बात को आप नोट करें बच्चे, वो जीरो नहीं बना सकता। तो आंसर क्या होगा बच्चे इसका? जीरो। जब वो जीरो बना ही नहीं सकता तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर तो जीरो होगा ना मेरे मन्ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट।